हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई वेलकम you all to my class Shahid Sir's Education Point. Okay, my dear, so as I have already announced you that today is Sunday, so it is for class 4th semester. तो कल ही मैंने आपको कहा था कि मैं संडेज को खाली 4th सेमेस्टर को क्लास देने जा रहा हूँ, वो भी एजुकेशन का, नॉट साइकोलॉजी. ओके, तो हियर वी आर. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सिलेबस ऑफ एजुकेशन. 4 के 4 यूनिट्स हमने कंप्लीट किए और मैंने आपसे वादा किया है कि हर किसी यूनिट में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं. तो ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कल इसी में से इंशाल्लाह पेपर आएगा. सो प्लीज यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड ट्राई टू मेक नोट्स ऑन दिस लेक्चर. सो अपना कॉपी और अपनी पेन निकाल के रखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो है इनको आप अच्छी तरह से पेन डाउन करेंगे, अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन विद ब्यूटीफुल एंड मल्टी कलर्ड पेन्स के साथ आप इसको लिख सकते हो. मैंने मल्टी कलर इसलिए कहा क्योंकि जब आप कॉपी खोलते हो तो आपको अच्छा लगता है. अदरवाइज अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो जब आप अपनी कॉपी खोलोगे तो आपको अपना लिखा हुआ भी आपको फिर नहीं आता है. तो इसलिए माय डियर, तो बिल्कुल आराम से हर किसी पॉइंट को आपने क्या करना है, अच्छी तरह से लिखना है. एंड यू हैव टू मेक यूज ऑफ सो मेनी कलर्स. तो मेक द कॉपी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. राइट, तो हियर वी स्टार्ट. टुडे I have brought some important expected questions. When I say expected questions, 99% chances are there कि इसी में से कल आपका पेपर होगा इंशाल्लाह. मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह. मेहनत करेंगे तो फिर अल्लाह पे छोड़ते हैं, ठीक है. लेकिन मेहनत तो करनी है. तो इसलिए बेटा बी हैप्पी, बी रिलैक्स्ड. अगर किसी ने मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर ये 4-5 वीडियोस वो देखेगा तो वो अच्छे नंबरात से पास हो जाएगा. लेकिन फॉर देम बेटर इज, अभी टाइम है, सारे वीडियोस को देखो. कितने वीडियोस है, 10-10 मिनट का वीडियो है. सारे वीडियोस हैं माशाल्लाह. बहुत सारे बच्चे आप में अब देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं. ओके, दैट्स गुड. तो इन वीडियोस को बार बार देखो, नोट्स बनाओ, खुद नोट्स बनाओ बेटा. मुझे बार बार कमेंट सेक्शन में ये ना कहो कि सर हमें पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव्स की. देन व्हाट इज द फन ऑफ मेकिंग दीज वीडियोस अगर आप फिर से अब रिलाई करोगे ऑब्जेक्टिव्स पे. राइट माय डियर, तो आपको ना ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत है, ना बुक पढ़ने की जरूरत है. खाली मेरे वीडियोस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, वीडियोस को देखो, खुद नोट्स बनाओ, खुद प्रिपेयर करो और आपको नोट्स मतलब लाने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस को देखने के बाद अगर आप चाहते हो कि हम बुक पढ़ें तो बुक आप पढ़ सकते हो. लेकिन बेटा नोट्स, no, sorry, say to no to the notes. Okay, say yes to the book and say yes to these lectures. They're very important. Okay, my dear, we have already read all these things. Now let us have a revision of it. Okay, now हम start करते हैं. पहला क्वेश्चन जो है, I have brought some 13 or 14 questions. 14 questions. लेकिन अभी दूसरा स्लाइड भी हम आपको दिखाने वाले हैं. इसमें भी मतलब 5-10 क्वेश्चन होंगे. अभी आज के लेक्चर में कम से कम 20 क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड और इन्हीं 20 क्वेश्चन में से कल आपके 15 क्वेश्चन आएंगे. एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट. ओके, तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन इज, in ancient India, gurus imparted education in their homes और आश्रम्स कार्ड. ये किसको पता नहीं होगा? दैट इज गुरुकुल. तो गुरुकुल वॉज बेसिकली द होम ऑफ द टीचर. राइट, अबाउट ऑफ द टीचर, होम ऑफ द टीचर. तो पुराने ज़माने में, एंशियंट पीरियड में जो टीचर होता था, जो स्कूल होता था, वो दरअसल क्या होता था, वो मतलब टीचर का जो आश्रम होता था उसका घर होता था. तो इन एंशियंट इंडिया गुरुज इंपॉर्टेड एजुकेशन इन देयर होम्स और आश्रम्स कॉल्ड गुरुकुल. तो ये एक क्वेश्चन क्लियर. नंबर सेकंड, जब हम इनिशिएशन सेरेमनी करते हैं, जब आप बच्चों को मतलब चाहते हैं कि वो पढ़े, गुरुकुल में उसको एडमिशन दे, तो गुरुकुल में एडमिशन देने के लिए उसको पहले एक रिचुअल करना पड़ता था. दैट रिचुअल वाज कॉल्ड इनिशिएशन सेरेमनी, यानी टू कम क्लोजर टू द टीचर, यानी गुरु के करीब आना. उपनियाना, वेरी गुड. उपनियाना इज ए रिचुअल सेरेमनी ड्यूरिंग विच पीरियड? दैट इज वैदिक पीरियड और एंशिएंट पीरियड. ये बेटा याद रखना. और उपनियाना जो है ना, इट इज ए इनिशिएशन सेरेमनी, यानी आगाज. जब हम फॉर एग्जांपल जब हम स्कूल जाते हैं, पहली बार स्कूल जाते हैं, हम बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, हम मिठाइयाँ मतलब वगैरह मतलब बांटते हैं ना. तो ये बिल्कुल ऐसा ही है उपनियाना. अब ये नाम याद रखना है. उपनियाना जो है, इट इज इनिशिएशन सेरेमनी ड्यूरिंग वैदिक पीरियड.
तो क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर हो गया याद। ओके इंशाल्लाह कल यही पेपर होगा भाई। नंबर 2, लाइफ ऑफ गुरुकुल वाज सिंपल बट डिसिप्लिन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो क्वेश्चन है बेटा जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप फिर प्रीवियस ईयर पेपर खुद करोगे ना तो आपको फिर मजा आएगा, आपको मतलब वाह ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन प्रोवाइडेड आपने सारे वीडियोस देखे होंगे और सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे। चले बेटा नंबर 3 क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मॉनिटोरियल सिस्टम एग्जिस्टेड ड्यूरिंग। ये जो मॉनिटोरियल सिस्टम है ने जब गुरु क्लास में नहीं होता था तो तब वो क्या करता था, किसी बच्चे को, जो ज़हीन बच्चा होता था, इंटेलिजेंट बच्चा होता था, उसको कहता था कि आपको मेरी जिम्मेदारी है, जब तक मैं क्लास में ना आऊं तो तब तक आपको डिसिप्लिन के साथ इन बच्चों को रखना है। तो मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये मॉनिटोरियल सिस्टम एग्जिस्ट कहां से हुआ है? इट इज एंशिएंट पीरियड, वैदिक पीरियड में ही ये मॉनिटोरियल सिस्टम एग्जिस्ट हुआ है ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। ओके क्लियर। नंबर नेक्स्ट, एजुकेशन वॉज इंपॉर्टेंट इन बुद्धिज्म। तो जब हम देखिए गुरुकुल सिस्टम जो था दैट वॉज इन एंशिएंट पीरियड, लेकिन जब हम बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पे एजुकेशन सिस्टम जो थे बिल्कुल अच्छी तरह से, मतलब स्कूल्स कंस्ट्रक्ट किए गए, यूनिवर्सिटीज कंस्ट्रक्ट किए गए, तो उनको हम कहते हैं मोनास्ट्रीज। यस वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज इंपॉर्टेंट इन मोनास्ट्रीज एंड विहारास, ये भी याद रखना, मोनास्ट्रीज एंड विहारास, ये बात याद रखना। Okay, now coming to the next, medium of instruction during Vedic period। जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो वहां पे जो पढ़ाया जाता था, बिटवीन कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? दैट वाज संस्कृत, दैट वाज संस्कृत। बट व्हाट पीरियड? वैदिक पीरियड और एंशिएंट पीरियड, वैदिक पीरियड और एंशिएंट पीरियड। तो यही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, इट वाज बेटा पाली, इट वॉज शबाश, इट वॉज पाली, राइट। बुद्धिस्ट पीरियड में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था दैट वाज पाली। ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, ऑलरेडी वी हैव रेड ऑल दीज थिंग्स। एलिमेंट्री यानी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन वाज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड। तो मुस्लिम पीरियड में एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ दी जाती थी? मक्तबा। तो जो हायर एजुकेशन दैट वाज मदरसा, दरस। मकतब का मतलब है कुतुब, मैंने लिखाई, राइटिंग, मकतब कुतुब, लिखाई, राइटिंग, मदरसा दरस, नॉलेज, हायर नॉलेज, हायर नॉलेज। मदरसा इज हायर एजुकेशन, मकतबा इज प्राइमरी एजुकेशन। प्लीज बेटा यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इनिशिएशन सेरेमनी ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। तो जो इनिशिएशन सेरेमनी थी ना, वहां पे पहले क्या किया जाता था, वहां पे जो बच्चा था जिसको एजुकेशन दी जाती है उसका सर मुंडवाया जाता था। तो मुंडवाया, फिर येलो क्लोथ उसको पहनने पड़ते थे, फिर उसको गुरु के सामने रखा जाता था जो वहाँ पे मास्टर होता था, तो उसको कहते थे पबाजा। तो पबाजा के बाद और एक सेरेमनी थी दैट वाज उपसंपदा। पभाजा एंड उपसंपदा, जब ये दोनों कंप्लीट होंगे तो इसको कहते थे मॉन्क, भिक्षु एंड भिक्षुनी, भिक्षु मेल मॉन्क एंड भिक्षुनी फीमेल मॉन्क। तो मॉन्क किसको कहते थे? जो पभाजा और उपसंपदा दोनों को कंप्लीट करने के बाद उसको कहते थे भिक्षु, तो मेल मॉन्क, और भिक्षुनी फीमेल मॉन्क। ये भिक्षु कौन है? खाली पभाजा नहीं, पभाजा फॉलोड बाय उपसंपदा। पहले पबाजा किया जाता था, वो मैंने लिखा था कि 10 साल 12 साल, वो मेरा वीडियो प्लीज देख लेना, वहां पे मैंने पीरियड्स को भी मेंशन किया है। तो पबाजा एंड उपसंपदा, these two ceremonies are related with my dear Buddhist period, very important, they are related with the Buddhist period, पबाजा एंड उपसंपदा, वेरी गुड। ओके, इसी तरह जो इनिशिएशन सेरेमनी फॉर मुस्लिम बॉयज, तो दैट वाज कॉल्ड बिस्मिल्लाह खानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड है। तो इनिशिएशन सेरेमनी ड्यूरिंग मुस्लिम बॉयज दैट वाज कॉल्ड एज बिस्मिल्लाह खानी, एंड फॉर मुस्लिम गर्ल्स इट वाज कॉल्ड ज़रफ़सानी। ज़रफ़सानी, गर्ल्स आर नॉट, मतलब दे आर मोर देन द गोल्ड, है ज़रफ़सानी। तो बॉयज के लिए बिस्मिल्लाह खानी, गर्ल्स के लिए ज़रफ़सानी। ओके, नंबर नेक्स्ट,
सैलिवेशन इज द एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग, हाँ ये जो सैलिवेशन है, सैलिवेशन का किसका एम था एजुकेशन का, ये एंशिएंट पीरियड और वैदिक पीरियड का है। और इसी तरह निर्वना, वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, निर्वना इज द एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। आई होप बेटा ये सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हमने इनको ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो जब आप इन वीडियोस को देखोगे तो आपको सारा, अब इस पे ना मैंने 4-5 वीडियोस डाले हैं, लेकिन अब आप ये जो वीडियो आप देखोगे आपके 4 वीडियोस बिल्कुल कंक्रीटाइज हो जाएंगे, आपने 4 वीडियोस में क्या गेन किया। तो ये थे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चले जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके बेटा, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसी के साथ पहले चैप्टर में इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपके सामने रखे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इसी में से इंशाल्लाह कल एग्जाम में आएंगे। और हाँ बेटा, जितने भी वीडियोस मैंने इस पे मतलब अपलोड किए हैं वो भी आपको देखनी है। हो सकता है कहीं पे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर सका, लेकिन वो वीडियोस में मैंने ऑलरेडी मेंशन किए। ये वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसमें भी आ सकते हैं, गारंटी नहीं है, बट इट इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड एज पर माई एक्सपीरियंस, राइट। तो हो गए वो जो नेक्स्ट स्लाइड है अभी आप देख सकते हैं। निर्वाणा कैन बी अचीव्ड बाय, आपको पता है निर्वाणा जो है इट्स द मेन एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, और निर्वाणा को अचीव करने के लिए आपको 8 फोल्ड पैथ याद रखनी है। तो विद द हेल्प ऑफ 8 फोल्ड पैथ, हाँ ये जो 8 फोल्ड पैथ है मैंने इस पे अच्छी तरह से एक वीडियो बनाया है, लेक्चर अपलोड किया है। वो 8 के 8 जो पैथ्स है वो आपको याद रखने हैं, वो 8 रूल्स क्या है वो आपको याद रखने हैं। सो माय डियर, निर्वाणा कैन बी अचीव्ड बाय 8 फोल्ड पैथ, राइट। Now, there are 4 noble truths that you have to not forget. Life is full of suffering. There is a cause of suffering. We can eliminate the suffering, and we have the ways to eliminate these sufferings, right? So, 4 noble truths is related to it is Buddhist education, right? During ancient period, main stress was given to एग्जैक्टली इट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करेंगे तो दैट वाज रिलीजियस ओरिएंटेड, और रिलीजियस ओरिएंटेड में सबसे ज़्यादा जो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड अगर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस था एजुकेशन का दैट वाज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, क्योंकि गुरु जो वहाँ पे था वो एक स्पिरिचुअल एंटिटी होती थी, और जो इसकी स्पिरिचुअलिटी है वो इनकलकेट करता था अपने बच्चों पे। तो दैट्स वाई ड्यूरिंग द ancient period the main stress was religion, and in religion spiritual development was the main focus, ये बात याद रखना। and Vedas are, as you know, ये किसको पता नहीं होगा, they are 4 in number, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। अब ओल्डेस्ट इसमें जो इंडियन कल्चर को डिपिक्ट करता है, ओल्डेस्ट वेदा दैट इज ऋग्वेदा। 1017 और 1028 हाइमन्स आर देयर इन ऋग्वेदा, मस्ट रिमेंबर। वेदा ऑफ प्रोज, अगर मैंने ये ऑलरेडी अच्छी तरह से आपको पढ़ा है, वेदा ऑफ प्रोज इज यजुर्वेदा। Veda of chants यानी म्यूजिकल नोटेशन दैट इज समवेदा, एंड वेदा ऑफ मैजिकल स्पेल, जिसमें मैजिकल स्पेल दैट इज अथर्ववेदा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, मेथड ऑफ टीचिंग अगर हम बात करेंगे वैदिक पीरियड में 3 चीजें हैं। ऑरल मेथड, सर्वना इज द ऑरल मेथड, मनना इज द डिलिब्रेटेड मेथड, डिलिब्रेशन, एंड निधिश्याना इज द मेडिटेशन। तो प्लीज माय डियर रिमेंबर दीज 3 मेथड्स ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है। ऑरल मेथड इज सर्वाना, डिलिब्रेशन इज मनाना, एंड निधिश्याना इज द मेडिटेशन, राइट। एंड एज ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट पीरियड, अगर आपको याद होगा एंशिएंट पीरियड में जब लास्ट में एंशिएंट पीरियड वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पे कास्टिसिज्म ज़्यादा अवेल हुआ था। लाइक जो ब्राह्मणिक पीरियड था, जो ब्राह्मण्स जो है वो इलीट ग्रुप था। मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि 8 साल के बाद ब्राह्मण जो है उनको 8 साल से ही एजुकेशन दी जाती थी, फिर 11 साल और 12 साल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एंशिएंट एज ऑफ एडमिशन इन एंशिएंट पीरियड ब्राह्मण्स के लिए 8 साल, वैश्यास, शूद्रास, तो ब्राह्मण्स, क्षत्रियास एंड वैश्यास। शूद्रास को तो वहाँ एजुकेशन नहीं दी जाती थी, यही 3। तो 8 to 12 ईयर वॉज द एडमिशन एज ड्यूरिंग व्हाट पीरियड, एंशिएंट पीरियड। 8 to 12 ईयर्स आपको याद रखना है।
आस्थान मार्ग किसको कहते हैं? इट इज 8-fold पाथ, आस्थान मार्ग, ये बुद्धिस्ट का कॉन्सेप्ट है। कलेक्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा ने जो कलेक्शन किए थे ना अपनी जिंदगी में फिलॉसफी की, उनको क्या कहते हैं? ट्राइपिटकास। याद आया? वो 3 पिटकास मैंने आपको बोले थे, वो वीडियो लेक्चर में देख लेना। तो ट्राइपिटकास, सो सक्त पिटा, अभिधम्मा पिटा, पिटक, हाँ वो सारे 3 मैंने बताया। ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, ये बात इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट पीरियड में 2 सेरेमनीज होते हैं। इनिशिएशन सेरेमनी को कहते हैं पबाजा, और वो 12 साल तक होते हैं। 12 साल पबाजा, उसके बाद और 10 साल मतलब करने पड़ते थे एजुकेशन के लिए, दैट इज उपसंपदा। तो 12 और 10 यानी 22 ईयर इज द ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। आई होप बेटे सारी चीज़ें आपको ज़बानी अब याद हो गई। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो कल इसी में से 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। मैंने लगभग 23 या 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रखे, तो इसी में से इंशाल्लाह, दैट्स वाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 1। हाँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 1, और इसी तरह यूनिट नंबर 2 को भी हम इसी तरह बनाएंगे, यूनिट नंबर 3 पे भी और यूनिट नंबर 4 पे भी। तो जस्ट वेट फॉर द संडेज माय डियर, बिकॉज मेरा अभी ना बिजी शेड्यूल चल रहा है। आपका सिलेबस अच्छी तरह से कवर हो गया। तो इसी तरह हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज की, सर हमारा ECC का और एक टॉपिक है दैट इज़ इमोशंस। देखिए बेटा, उसमें ज़्यादा आपको तो आएगा नहीं। इमोशंस में आपको याद रखना है पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन। हाँ, इस पर भी मैं लेक्चर में दूंगा, लेकिन नेक्स्ट संडे। तो इसलिए इस संडे के लिए इतना ही, 1 यूनिट तो कंप्लीट हो गया बेटा। यही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, इसी में से इंशाल्लाह क्वेश्चन आएंगे। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो टुडे। सो प्लीज if really, then like my video, share my video, and if you don't have yet subscribed to my channel, तो please kindly subscribe to my channel। और most importantly जो है ना बेटा, आप के फ्रेंड्स जितने भी हैं लाइक 3rd सेमेस्टर के या 2nd सेमेस्टर के, तो उन तक ये चैनल पहुंचाओ, उनके साथ शेयर करो। अभी ना नेक्स्ट जो मतलब वीडियोस होंगे वो मैं 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के वीडियोस बनाऊंगा और अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। तो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेजेस में हैं या आपके अपने कॉलेजेस में हैं, लेकिन वो 2nd सेमेस्टर में है या 3rd सेमेस्टर में है, ताकि उनको भी थोड़ा मदद मिले। अभी विंटर वेकेशन है, तो इस विंटर में, पूरे विंटर में हम उनका सारा जो सिलेबस है इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। जब तक हम हैं, अल्लाह का फजल है, हम हैं, तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑल क्लियर एंड ऑल ओके। ओके माय डियर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। बाय।